बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुकरम चौधरी मोहम्मद हमसा मुनीर जो नॉर्वे में अल्लाह ताला ने उनको बतौर नायब अमीर और मुख्तलिफ जमाती खिदमात की भी तौफीक अता करी कि और इस वक्त वो नाज़िम कदा है जी, इस वक्त वो बतौर नाज़िम कदा की खिदमत कर रहे हैं। मुकरम सैयद कमाल यूसुफ साहब का भी इंटरव्यू है, वो इस वक्त सदर कदा बोर्ड हैं और ये नाज़िम कदा हैं। तो इनके 3 इंटरव्यू पहले हो चुके हैं। ये इंटरव्यू खाक साहब का एक प्राइवेट चैनल है ख्वाजा अब्दुल मोमिन के नाम से, उसके लिए और नाइम ब्रदर्स टीवी वालों के लिए ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो मैं चौसर से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने इंटरव्यू का चौथा हिस्सा शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। खाक साहब, सबसे पहले जमाती भी है और ख़ानदानी भी वाक़या पेश करता है। 1922 में हुकूमत हिंदुस्तान ने अहमदिया ट्यूटोरियल फोर्स कायम की, जिसके कप्तान हज़रत साहबजादा मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब थे। उस फोर्स में खाक साहब के ख़ानदान के मुतअद्दिद अहबाब जो थे वो ज्वाइन किया उन्होंने। उनमें मेरे हकीकी चचा जान चौधरी अताउल्लाह साहब जो कि वहाँ ट्यूटोरियल ग्रुप के चैम्पियन थे हॉकी के, और चौधरी बशीर अहमद साहब मेरे हकीकी मामू थे। बशीर अहमद असगर साहब वो भी उस टीम के कप्तान थे। मैंने ये ग्रुप फ़ोटो मामू जान के घर देखी थी, तकरीबन 60 साल पहले की बात है। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला के फजल से हमारे ख़ानदान ने जमाती हर मौका पर खिदमत की तौफीक पाई है। अब खाक साहब मज़ीद अर्ज़ करता है कि जब मेरी शादी हुई तो उसमें मैं शादी में चौधरी खुर्शीद अहमद साहब की तरफ से जो दावत हज़रत मसीह साला रहमतुल्लाह ताला को दी गई, तो आपने की तरफ से सादा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब नुमाइंदा के तौर पर शामिल हुए थे और साहबजादा मिर्ज़ा रफ़ी अहमद साहब अपने तौर पर दावत पर तशरीफ़ लाए थे। सरबत मुलाजमत के सिलसिला में खाक साहब मुल्तान में क़याम था और वहीं पर मेरे अल्लाह ताला का फजल 3 बच्चे हुए और बड़ी बेटी और बेटे को मैंने मिलिट्री स्कूल मुल्तान कैंट में दाखिल कराया। उन्हीं अयाम में जब जमात अहमदिया को फतवा लगा दिया खराज का, तो कफर का, तो मुख्तलिफ लोग जो थे वो मुल्तान में मेरे भी दुश्मन बन गए। चौथे मेरे हमसाये ने मेरे घर रात को जबकि हम सेन में सोए हुए थे स्टोनिंग की, जिसका एक पत्थर मेरी बीवी के सर को लगा, लेकिन उसने जल्दी से अपना दुपट्टा लपेट लिया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला के फजल से ना ज़ख्म हुआ और ना सोज हुई। तो उसके बाद फिर हम अल्लाह ताला के फजल से इन हालात की वजह से मुझे अब्बा जी ने डेनमार्क भेज दिया। वहाँ मेरी छोटी हमशीरा होती थी अमतुलमतीन, तो उसके पास भेज दिया। वहाँ मेरे जो उस वक्त मेरे बनोई थे चौधरी महमूद अहमद विरक जो आजकल स्वीडन में हैं, वो मुझे उस वक्त लेकर गए। ये 1975 की बात है। मुझे वो स्वीडन लेकर गए और स्वीडन में उस वक्त मुनीरुद्दीन खोकर साहब होते थे मुरब्बी सिलसिला, उनके पास हम ठहरे। वहाँ पर हमने पहली दफ़ा स्वीडन की तारीख में सियासी पनाह के लिए अप्लाई किया था। तो मुनीरुद्दीन साहब खोकर साहब ने मुझे मशवरा दिया कि चूँकि मैं शादीशुदा हूँ इसलिए मुझे जर्मनी में चले जाना चाहिए। क्योंकि मैं वहाँ से फिर अप्लाई करने के बाद वापस डेनमार्क आकर तो जर्मनी चला गया। डेनमार्क में मैं मीर मसूद साहब अल्लाह ताला नसीब करे और हैदर अली जफ़र साहब
मरबी इंचार्ज जो उस वक़्त वहाँ थे, मरबी इंचार्ज जर्मनी में बाद में हुए, वो भी वहाँ मिले। और वहाँ फिर मैं वहाँ से डेनमार्क को चला गया, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट अपने वो मरबी इंचार्ज थे, क्या नाम था ना, स्वीडन, अपने डेनमार्क, अपने जर्मनी में फजला अनवरी साहब उस वक्त मरबी इंचार्ज थे फ्रैंकफर्ट में। तो उनसे मिला, वहाँ से फिर मैं अप्लाई किया, लेकिन मुझे हमबर्ग में सर्विस मिल गई एज ए कैशियर, रेस्टोरेंट कैशियर, इंटरनेट क्वालिटी होटल में। तो वहाँ मैं 2-4 महीने रहा हुए। वहाँ से मुझे अल्लाह ताला का फजल, मेरे एक ब्रदर इन लॉ ने शारजा से वीज़ा भेज दिया मुझे, शारजा यूएई आने के लिए। तो मैं फिर दिसंबर में यूएई चला गया। वहाँ मैं अबू धाबी में 10 साल रहा हूँ। अबू धाबी में अल्लाह ताला फजल क़याम के दौरान हिल्मी अल शाफी जो मिस्री अहमदी थे, उनसे भी मुतअद्दिद बार मुलाकातें हुई अल्लाह ताला के फजल से। बहुत मुखलिस, बहुत जानदार, बहुत कुर्बानी करने वाले वजूद थे। हाँ, वहाँ थे जी। तो वो वहाँ से मैं फिर 1985 में वापस रब्वा आ गया। और 1900 रब्वा में मैंने अल्लाह ताला के फजल से अपने हल्का दारुल उलूम शर्की में सेक्रेटरी वक्फ़े जदीद के तौर पर खिदमत की है। और वहाँ से 1987 में हम फिर अल्लाह ताला के फजल से डायरेक्ट हमें वीज़ा मिल गया और हम यहाँ नार्वे में, मैं भी बच्चों के, मैं नार्वे आ गया। नार्वे में 1987 में हम आ गए अल्लाह ताला के फजल से। और यहाँ आकर फिर भी एक तो के यहाँ स्टे भी मिल गया, और फिर अल्लाह ताला के फजल से हम ओस्लो से 200-300 किलोमीटर दूर से हालिंगडाल होटल था, लिडिंग्स होटल, जो वहाँ कैंप था, उसमें हम रहते थे। वहाँ भी खिदमत की तौफीक मिलती रही है। लिटरेचर भी तकसीम करते रहे। और उस वक्त मरबी थे अपने नेमतुल्ला जवेद साहब, और सेक्रेटरी तबलीग थे मकसूद विरक साहब। ये भी वहाँ आकर स्टॉल लगाया करते थे। और हमने वो गूल एक कस्बा है जो उसमें बाकायदा स्टॉल लगाया और लिटरेचर फिल्म किया। तो अक्सर मैं 3 साल तक रहा हूँ। वहाँ के कम्यून के लोग मुझे ये कहते थे कि मस्जिद बनाओ यहाँ, और भी अहमदी आ रहे हैं, लेकिन अब बाद में कोई नहीं आया। इसके लिए फिर मुझे वहाँ से ओस्लो 1990 में ओस्लो में शिफ्ट होना पड़ा। 1990, लेकिन यहाँ पर इससे पहले जलसा सालाना हुआ, जिसके साथ ही शूरा भी इन्होंने कायम की हुई थी। उस वक़्त अमीर और मरबी इंचार्ज थे सैयद कमाल यूसुफ साहब। तो अल्लाह ताला के फजल से जलसा सालाना का उस वक़्त जो आखिरी इजलास था, उसकी सदारत की सैयद कमाल यूसुफ साहब ने मुझे सादत अता फरमाई, और शूरा में भी शामिल हुआ। और उसके बाद आज तक अल्लाह ताला के फजल से मस्जिद और घर और मस्जिद, यही एक मेरा रोज़ाना का मामूल रहा है और चल रहा है। अल्लाह ताला के फजल से इस दौरान खाकसार ने 15 साल लजना की नुमाइंदगी की है। आपकी अहलिया भी तो सदर, और मेरी अहलिया 9 साल लजना की नेशनल सदर रही हैं।
नसीम मुनीर नाम था उनका, और उनके वफात पा गई हैं। उनका जनाजा गायब भी हज़रत खिदमत मसीह खामद सैयद नसरुद्दीन ने पढ़ा था। उसके बाद खाकसार को अल्लाह ताला तौफीक दी कि सेक्रेटरी वसीयत भी रहा हूँ और अमीन भी रहा हूँ, नेशनल अमीन, और कायम कम अमीर भी मुतअद्दिद बार रहा हूँ, नैब अमीर भी रहा हूँ, फिर नेशनल सदर इंसारुल्लाह नॉर्वे भी अल्लाह ताला के फजल खिदमत की तौफीक मिली है। और फिर मुख्तलिफ इलाकों में भी जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ मैं सदर रहा हूँ। हालिंगडाल में भी सदर था और यहाँ स्टोवनर में भी सदर हल्का रहा हूँ। इसके अलावा जो डाक होती थी आने जाने वाली, सब उसकी जिम्मेदारी मेरी होती थी। हाँ जी माशाल्लाह। तो सब ये मेरा ख्याल है बाकी जो हिस्सा है वो इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में रिकॉर्ड करें। काफ़ी माशाल्लाह आपकी खिदमात आपने बता दी हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह। बाकी हिस्सा जो हिसाब से हम इससे अगला जो हम रिकॉर्ड करेंगे इंटरव्यू, उसमें हम इनसे पूछेंगे बाकी बातें। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह ताला।